Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेस्ट पेपर नंबर 1 फेज़ 2 का डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से 4 तक और चैप्टर 9 से 12 तक है। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिसेस गिवन है, इनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में एक रो है और सेकंड मैट्रिक्स में एक कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 2x माइनस y आएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। सेकंड एमसीक्यूज, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3/2 है। हमने इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है, तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/2 है, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 इज। अब इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स माइनस आयोटा को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके हम इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आएगा। माइनस आयोटा को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट -2 आयोटा आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स -1 वैल्यू आ जाएगी, तो ये रियल पार्ट बनेगा। हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका -2 होगा, जो कि आयोटा का कोफिशिएंट है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, राइट 4 रेज्ड टू द पावर 2/3 विद रेडिकल साइन। अब इसको रेडिकल साइन में लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम जो पावर 2/3 गिवन है, इस पावर को हम लिखेंगे 4 रेज्ड टू द पावर 2 इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 को हम क्यूब रूट में रेडिकल साइन के साथ लिख सकते हैं। तो ये जो पावर 2 है ये 4 स्क्वायर लिखेंगे और होल पावर 1/3 लिखेंगे। अब 4 स्क्वायर के ऊपर हम क्यूब रूट लगा देंगे, तो ये वैल्यू रेडिकल साइन के साथ आ जाएगी, तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, log e इज इक्वल टू ब्लैंक वेयर e इज इक्वल टू 2.718। अब स्टूडेंट्स e की जगह 2.718 पुट करेंगे और कैलकुलेटर से इसका लॉग ले सकते हैं, तो 0.4343 इसका आंसर आएगा, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, log x टू द बेस y विल बी इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस को चेक करके आपको ये पता चल जाएगा कि इस वैल्यू पे 4th लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज हुआ है, जिसे हम चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। तो इसकी बेस चेंज करेंगे और बेस चेंज करके हम इसकी बेस z लिखेंगे, तो log x टू द बेस z डिवाइडेड बाय log y टू द बेस z इसका रिजल्ट होगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड a प्लस स्क्वायर रूट b इज। a प्लस स्क्वायर रूट b का कॉन्जुगेट a माइनस स्क्वायर रूट b होता है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला यूज होगा। a की वैल्यू स्क्वायर रूट a है और b की वैल्यू स्क्वायर रूट b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल इनकी प्रोडक्ट आएगी। स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट a माइनस b आएगा, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स।
लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, तो इसकी भी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 1 1 इज। अब स्टूडेंट्स इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इन दो पेयर ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ ट्राइंगल हैव ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। जिस ट्राइंगल की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं उसे इक्वलेट्रियल ट्राइंगल कहते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डैश लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इन डैश ट्राइंगल्स। किसी भी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स ड्रॉ किए जाएं तो वो डायगोनल्स पैरेललोग्राम को 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू डैश पार्ट्स। बाय मीन्स 2 होता है, तो बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर डैश। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स हमेशा एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो यहां ब्लैंक में कॉन्करेंट आएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आए। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आप एक मैट्रिक्स लेंगे 2 by 2 ऑर्डर का। ए मैट्रिक्स हमने लिया जिसकी फर्स्ट रो 0 2 और सेकेंड रो -2 0 है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा 0 -2 2 0। अब नेगेटिव ए फाइंड करेंगे, ए की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। अब ए ट्रांसपोज और -a दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो ए टी इज इक्वल टू -a लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी गिवन है। एज गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। a+3 इज इक्वल टू -3 रखेंगे और b-1 इज इक्वल टू 2 रखेंगे। दो इक्वेशन आ जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड -3 इंटू a + 2b। अब स्टूडेंट्स -3 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, a की जगह a मैट्रिक्स और b की जगह b मैट्रिक्स पुट करेंगे। b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a + 2b इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी मैट्रिक्स गिवन है इफ एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तब करेगा स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 आएगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी इनवर्स का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करके इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे तो डी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जांपल। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हम डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। एग्जाम्पल लिखनी जरूरी है। सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -4/5 एंड -2 होल नंबर 5/8 नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं जिन्हें हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन में दरमियान में 0 मार्क करेंगे और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करेंगे।
उसके बाद फर्स्ट नंबर -4/5 है, क्योंकि इस नंबर में न्यूमरेटर स्मॉलर है तो ये वैल्यू 0 और -1 के बिटवीन लाई करेगी। 0 और -1 को 5 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है स्केल की मदद से, और फोर्थ पार्ट को आप -4/5 शो कर देंगे एरो लगा के, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। सेकंड नंबर -2 होल नंबर 5/8 है। अब ये नंबर -2 और -3 के बिटवीन लाई करेगा। आपने -2 और -3 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और फिफ्थ पार्ट को एरो के साथ शो करके -2 होल नंबर 5/8 लिख देंगे, तो ये नंबर्स नंबर लाइन पे शो हो गए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इवेल्यूएट माइनस आयोटा रेज्ड टू द पावर 8। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स -1 की पावर 8 लें तो वो +1 होगा, तो ये वैल्यू इक्वल होगी आयोटा की पावर 8 के। आयोटा की पावर 8 को हम आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 की पावर 4 +1 के इक्वल होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 2 आयोटा स्क्वायर +6 आयोटा क्यूब +3 आयोटा 16 -6 आयोटा की पावर 19 +4 आयोटा की पावर 25 कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। अब इन तमाम टर्म्स में स्टूडेंट्स आयोटा की पावर जितनी भी है उसे आयोटा स्क्वायर में आपने कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1 + 4 आयोटा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 32x रेज्ड टू द पावर -6 y रेज्ड टू द पावर -4 इंटू z डिवाइडेड बाय 625 x की पावर 4 y इंटू z की पावर -4 होल पावर 2/5। अब स्टूडेंट्स 32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे, x की पावर -6 -4 हो जाएगी न्यूमरेटर में, क्योंकि बेसिस सेम है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। y की पावर -4 -1 और z की पावर 1 + 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सिर्फ 625 बचेगा, 625 को हम 5 की पावर 4 लिखेंगे। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के बाद होल पावर 2/5 है, तो जितनी भी वैल्यूज हैं उन तमाम की पावर्स को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4z² डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3/5 इंटू x4 इंटू y²। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, प्रूफ log m रेज्ड टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m। अब स्टूडेंट्स ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी राइट हैंड साइड में log m को हम लेट करेंगे x के इक्वल। उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर x इज इक्वल टू m आ जाएगा। दोनों साइड्स पे पावर n लेंगे तो a की पावर x होल पावर n इज इक्वल टू m रेज्ड टू द पावर n आएगा। अब लेफ्ट साइड पे पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर n x आ जाएगा इज इक्वल टू m रेज्ड टू द पावर n। अब इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, log m रेज्ड टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू nx। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो थर्ड लॉ प्रूफ हो जाएगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट log 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 टू द बेस 3। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे। दोनों लॉगरिथम की जो वैल्यूज गिवन है उनकी बेसिस चेंज करके बेस 10 बनाएंगे। तो log 3 टू द बेस 5 को हम लिखेंगे log 3 डिवाइडेड बाय log 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 टू द बेस 3 को लिखेंगे log 25 डिवाइडेड बाय log 3। अब log 3 से कैंसिल हो जाएगा, log 25 डिवाइडेड बाय log 5 आ जाएगा। log 25 में 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें तो 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5, log 5 से कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट इसका 2 आ जाएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 और log 5 की वैल्यूज गिवन है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16 over 15। अब स्टूडेंट्स जो तीन वैल्यूज गिवन है इनकी हेल्प से आपने log 16 over 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। 16 को हम 2 raised to the power 4 लिखेंगे और 15 के दो फैक्टर्स बनाएंगे 3 multiply by 5। अब फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज करेंगे तो log 2 की पावर 4 माइनस log 3 into 5 आ जाएगा। थर्ड लॉ यूज करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 log 2 माइनस log 3 प्लस log 5। अब सारी वैल्यूज जो गिवन है हमें log 2, log 3 और log 5 की वो वैल्यूज पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.0279। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in log x to the base 64 is equal to -2/3। अब हमने स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी 64 raised to the power -2/3 is equal to x। 64 को 4 का क्यूब लिखेंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/16। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रैशनल एक्सप्रेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होती है द कोशेंट px over qx where px and qx are polynomials and qx is not equal to 0। एग्जाम्पल लिखनी जरूरी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है हमें, एक फ्रैक्शन गिवन है। अब न्यूमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग फैक्टर जो बचेगा उस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x प्लस 2। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इफ 5x माइनस 1 over 5x इज इक्वल टू 6 then find the value of 125x cube minus 1 over 125x cube। अब स्टूडेंट्स 5x माइनस 1 over 5x का होल क्यूब लेंगे तो ये इक्वल होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a की वैल्यू यहाँ 5x है और b की वैल्यू 1 over 5x है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5x माइनस 1 over 5x की वैल्यू पुट कर देंगे और 125x क्यूब माइनस 1 over 125x क्यूब एज इट इज रहेगा, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा 234। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब 45 को स्टूडेंट्स हम 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, 20 को 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं और लास्ट टर्म में स्क्वायर रूट 5 एज इट इज रहेगा, उसके मजीद फैक्टर नहीं बनेंगे। अब तीनों टर्म्स में से स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग 3 माइनस 6 प्लस 4 बच जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2 over स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे गिवन फ्रैक्शन को। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 2 न्यूमिनेटर के 2 से कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स गिवन है a एंड b। अब स्टूडेंट्स a पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। अब x1 और x2 y1 और y2 की वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट 14 आएगा। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C पॉइंट गिवन है
एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 13। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे है, हमने लेंथ ऑफ डायमीटर फाइंड करनी है। अब सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस तक कोई भी पॉइंट हो उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो सी पी डिस्टेंस फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू रेडियस की होगी। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू 5 आ रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 10 आ गया। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी पेयर्स ऑफ पॉइंट। दो पॉइंट्स गिवन हैं ए और बी। अब मिड पॉइंट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी -8/2 और y की वैल्यू आएगी 6/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा -4 और 3। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन SAS पोस्टुलेट, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। अब SAS पोस्टुलेट की हेडिंग आपने मार्कर से देनी है। इन द कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल्स, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज कॉल्ड SAS पोस्टुलेट। फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। 5x प्लस 5 को 55 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 10 डिग्री आ जाएगी। अब कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट रखेंगे। BD की मेजरमेंट इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ DC के, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद, तो m की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पैरेललोग्राम, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है और इसकी प्रॉपर्टीज में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। फिगर आपको सोल्यूशन में स्टूडेंट्स बनानी पड़ेगी। फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल L प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल M इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 55 डिग्री राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो मेजरमेंट ऑफ M की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। और चूंकि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल P भी 125 डिग्री होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। A line L is called the right bisector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint. फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, फिगर बनानी जरूरी है। इस फिगर में मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ CB के और DE लाइन परपेंडिकुलर होगी लाइन सेगमेंट AB पे। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इन द गिवन congruent triangles LMO and LNO find the unknown x। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स, चूंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो मेजरमेंट ऑफ LM इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ LN के, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह m की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेजरमेंट ऑफ MO इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ NO के, तो m की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट A, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को A लेट करेंगे, उसके बाद AX लेट करेंगे।
ए एक्स मैट्रिक्स में हम ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा। उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे। ए वाई मैट्रिक्स लिखने के लिए ए मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा, सेकंड कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ रही है। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू चूंकि 0 नहीं आई तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और x और y के फॉर्मूले में ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट लिखना जरूरी है। बी पार्ट, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। एक फ्रैक्शन हमें गिवन है, सिंप्लीफाई करना है हमने इसे। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद होने जरूरी हैं। फर्स्ट जो टर्म है न्यूमरेटर में उसे हम 3 की पावर 4 लिखेंगे, होल पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 एज इट इज आएगा, माइनस 3 टू पावर 4n माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे और 243 को हम 3 की पावर 5 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, होल पावर 2n इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा। अब जहां पे वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, वैल्यूज बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करने के बाद, और डिनोमिनेटर में आएगा 3 की पावर 4n प्लस 3। अब चूंकि न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो दोनों टर्म्स को बारी बारी डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देंगे और दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा। अब बेस सेम है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो माइनस करने के बाद पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट इसका 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, यूज लॉग टेबल्स इवैल्यूएट। हमें वैल्यू गिवन है, इसकी हमने लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस वैल्यू को x के इक्वल लेट करेंगे, देन बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी log x इज इक्वल टू log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस log 0.0075 माइनस log 1278। अब इन चारों वैल्यूज का लॉग कैलकुलेट करेंगे। लॉग कैलकुलेट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो log x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.0482। अब एंटी लॉग लेने से पहले 2 सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, क्योंकि log x की वैल्यू नेगेटिव है। जो 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो 2 बार बन जाएगा और 2 माइनस 1.0482 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 0.9518 आ जाएगा। अब एंटी लॉग ले लेंगे लॉग टेबल की मदद से और एंटी लॉग लेने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 0.08950। बी पार्ट, इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन फाइंड xy प्लस yz प्लस zx। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, सिंप्लीफाई करना है। फ्रैक्शन हमें गिवन है। अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट a4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। बी पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। एक इक्वेशन हमें गिवन है, x और y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है।
अब जो इक्वेशन गिवन है उसमें हम x प्लस वाई आयोटा को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, 2 माइनस 3 आयोटा को राइट साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे जाके ये वैल्यू डिवाइड होगी, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 5/13 और y की वैल्यू 14/13 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब फिगर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही है, फिगर में दो साइड्स इक्वल हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब जो दो इक्वल साइड्स हैं इनके ऑपोजिट दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, उन इक्वल एंगल्स को हम एक्स लेट कर लेंगे और थर्ड एंगल को वाई लेट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। उसके बाद हमें ये मालूम है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमारे पास आई हैं इन्हें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको पहले मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे, फिर इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ax इज इक्वल टू b। x को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, a राइट साइड पे जाके a इनवर्स b हो जाएगा। a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और y की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। x की वैल्यू आ जाएगी 49 और y की वैल्यू 82 आएगी। सोल्यूशन सेट लिखना जरूरी है। बी पार्ट, यूज लॉग टेबल इफ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फाइंड a व्हेन r इज इक्वल टू 15 एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। अब हमें यहाँ पे गिवन है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसकी बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे, लॉग a इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वायर। पाई और r की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद लॉग टेबल से लॉग की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, देन एंटी लॉग लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 707.1। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये स्टूडेंट्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, रफ फिगर नहीं बनाएंगे। देन गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे और ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद आप इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी सबसे पहले आपने फिगर बनानी है, देन गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखना है और फिर इस थ्योरम को आप प्रूफ करेंगे और कोशिश करनी है कि आपने एज इट इज़ लिखना है जैसा कि टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है, ताकि मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फेज़ 2 का टेस्ट पेपर नंबर 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फेज़ 2 का टेस्ट पेपर 2 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।